हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे और आपकी बोर्ड्स की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। आज अपनी सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम पीवाईक्यूज भी देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ, और इन पीवाईक्यूज या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज या कवर करेंगे। अब इसके लिए आई होप कि आपने मेरी पहली वाली वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने सारा थियोरी पोर्शन कवर किया है इन 25 to 30 मिनट्स। अब आइए स्टार्ट करते हैं इसे। हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या है, अनीता एडेड अ ड्रॉप ईच ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन पीएच पेपर। डाइल्यूट एसिटिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिटिक एसिड हमारा होता है CH3COOH एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा क्या होता है, HCl। ठीक है, अब कंपेयर द कलर्स। अब ये बोल रहा है कि उस अनीता जो थी उसने दोनों एसिड्स को पीएच पेपर के ऊपर डाला। अब आप लोग को कंपेयर करना है उनके कलर्स में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंक्लूजन। चलिए आइए पढ़ते हैं। pH of acetic acid is more than that of hydrochloric acid. pH of acetic acid is less than that of hydrochloric acid. Acetic acid dissociates completely in aqueous solution and acetic acid is a strong acid. दो स्टेटमेंट्स तो क्लियरली यहाँ पे हमें गलत दिख गए कि एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, HCl स्ट्रॉन्ग है, एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है और HCl जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब ये हम कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं, अगर हम HCl से कंपेयर कर रहे हैं तो एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि एसिटिक एसिड अगर वीक है तो वो कंप्लीटली एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होगा, इजीली अपने H+ आयंस नहीं देगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है कि pH ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर pH ऑफ एसिटिक एसिड इज लेस। किसका pH ज्यादा होगा, किसका कम होगा। हमें ये पता है कि जो pH होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एसिडिक कैरेक्टर के। तो जो ज्यादा एसिडिक उसका pH उतना कम। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो A हो जाएगा कि एसिडिक एसिड का pH जो है वो ज्यादा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the given option represents a family of salts? अब पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि फैमिली ऑफ सॉल्ट्स क्या होता है। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स उनको बोलते हैं जहां पे हमारे या तो एनायंस या केटायंस सिमिलर होते हैं, उन सॉल्ट्स को हम फैमिली ऑफ सॉल्ट्स बोलते हैं। देखो यहां पे चेक करो, यहाँ पे तो जो हमारा नेगेटिव रेडिकल है वो SO4 है, लेकिन यहाँ पे तो क्लोरीन है, तो ये एक फैमिली नहीं हुई। यहाँ पे SO4 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 देख रहे हो, सबका जो नेगेटिव रेडिकल है वो SO4 है, SO4 2-। तो इट मींस ये जो है ये सल्फेट फैमिली को बिलोंग करते हैं। किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, सल्फेट फैमिली को। आप नेक्स्ट भी चेक कर सकते हो, लेकिन हमें हमारा आंसर यही मिल चुका है क्योंकि इनके नेगेटिव रेडिकल सेम है, तो ये सब एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। होता है ना, हमारे घर में हम लोग का सबका सरनेम एक होता है, तभी तो हम बोलते हैं कि हम लोग एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये इसका आंसर है, पर क्योंकि ये MCQ टाइप है तो इसमें आपको सिर्फ टिक करना होता है ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अ कॉमन फीचर ऑब्जर्व्ड इन द क्रिस्टल्स ऑफ वॉशिंग सोडा, कॉपर सल्फेट, जिप्सम एंड फेरस सल्फेट इज दैट। आपको बताना है कि इन सब में क्या कॉमन है। क्या कॉमन है, अगर आपको सबके फॉर्मूलाज याद है तो आपको पता होगा कि इन सबके पीछे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो पढ़ लेते एक बार ऑप्शंस को। एग्जिबिट बेसिक नेचर, क्या ये सब बेसिक नेचर शो करते हैं। सेकंड, एसिडिक नेचर शो करते हैं। थर्ड, क्या इनके पास फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, या फिर दे आर कलर्ड। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, इनके पास में फिक्स नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। एक बार देख लीजिए इसका आंसर।
जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है उसके पास 10H2O होता है, कॉपर सल्फेट के पास 5H2O होता है, जिप्सम के पास 2H2O होता है और फेरस सल्फेट के पास 7H2O होता है। इट मींस इन सब के पास में कॉमन जो चीज है वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जूस ऑफ टैमरिंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अब ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब जो भी चीज है वो एसिड है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड। आपको ये बताना है कि टैमरिंड में कौन सा केमिकल कंपाउंड होता है, कोई तो एसिड ही होगा। अभी आपको वैसे याद होना चाहिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर याद होगा तो आप कर लोगे, नहीं होगा तो सीधा गलत होगा। तो जो टैमरिंड में हमारा प्रेजेंट होता है वो होता है टार्टरिक एसिड। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑफ ग्रीन कलर X emits gases of characteristic order when heated over a flame। अब आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन कलर किस चीज का होता है, बताइए। ग्रीन कलर हमारा होता है FeSO4.7H2O का। ठीक है, जब इसको हम बर्न करते हैं तो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है। वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल किसकी होती है? सल्फर की, क्योंकि SO2 और SO3 रिलीज होते हैं Fe2O3 के साथ। नेक्स्ट, इट फर्स्ट लूजेस वाटर एंड चेंजेस कलर। पहले क्या होगा, ये अपना वाटर लूज करेगा तो ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट होगा, और ज्यादा हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होकर के एक सॉलिड कंपाउंड बनाएगा, दैट इज वाई। तो यहाँ पे हमें एक्स और वाई बताने हैं। जब हमें ये रिएक्शन याद होगी तो हम इजीली बता देंगे। और सेकंड, हमें एक और चीज बतानी है कि स्टेट द चेंज इन कलर ऑब्जर्व्ड व्हेन एक्स इज हीटेड। जब एक्स को आप हीट करोगे तो कौन सा कलर चेंज होगा ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको आपके एग्जाम में लिखना है आंसर को। पहला इसने पूछा है कि एक्स और वाई क्या होंगे, तो एक्स जो हमारा होगा वो होगा FeSO4.7H2O जो कि होता है ग्रीन कलर का, और वाई हमारा होगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। जब इसको हीट किया जाता है तो ये डिकम्पोज होकर के फेरिक ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट इसने पूछा है कि जब उसको हीट करेंगे तो कलर चेंजेस क्या ऑब्जर्व होंगे, क्योंकि हमारा ये जो होता है जब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है तब ये होता है ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट। जब इसको हीट करते हैं, इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाते हैं, तब ये व्हाइट कलर का टर्न हो जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ मेंशन करनी है। ठीक है, और जो हमारा फेरिक ऑक्साइड बनता है उसके बाद वो हमारा ब्राउन कलर का बनता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी में हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट केमिकल इक्वेशंस टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल, बेस और कार्बोनेट। सीधी सीधी रिएक्शन पूछ ली है यहाँ पे। अगर आपको याद होगी तो लिख के आ जाओगे। देखो कैसे लिखना है आंसर को। पहला, जब एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसका एक एग्जांपल लिख के आना है हमें। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है ना तो हमें हमेशा ही कम से कम एक एग्जांपल तो लिख के आना है, उसके आपको मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पे हमें एक एग्जांपल लिखना है इसका। सेकंड, जब एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसका भी एग्जांपल देख लीजिए। NaOH HCl से रिएक्शन करेगा तो NaCl और वाटर बनेगा। नेक्स्ट, जब एसिड हमारा कार्बोनेट या तो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करेगा। इसका भी एक एग्जांपल यहाँ पे है, तो देख लीजिएगा। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, इनके आंसर्स को लिखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा सा हमारा बड़ा सा दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है, क्योंकि इनके अंदर होता कुछ नहीं है। बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं, बस पढ़ने की मेहनत होती है, पढ़ के इसको समझ लो, कॉन्सेप्ट्स वही होते हैं। कॉमन सॉल्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड फॉर आवर डेली लाइफ। Its chemical name is sodium chloride and it is used as a raw material in the manufacture of caustic soda, washing soda, baking soda. It is also used in the preservation of pickles, butter, meat, etc. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? Name the acid and the base from which common salt can be obtained. अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कॉमन सॉल्ट हमारा NaCl होता है। अब ये किससे मिलकर बना होता है? NaOH और HCl से। तो यही तो क्वेश्चन था, किस एसिड और बेस से मिलकर बना होता है?
सेकंड, स्टेट द नेचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, गिव रीजन फॉर द जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर। आपको बताना है कि इसका नेचर क्या होगा। ये होता है हमारा न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि जिस एसिड और बेस से ये मिलके बना है वो दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस। थर्ड जो है उसमें हमारा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड called brine. Name the products obtained along with the corresponding places in the electrolytic cell where each of this product is obtained. इसका एक बार आंसर देख लीजिए किस तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन पूछा था तो आपने रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे बताना है। आप जितने एग्जाम्पल्स, जितनी ज्यादा रिएक्शंस अगर लिखोगे किसी क्वेश्चन में तो आपको उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे आपने इस रिएक्शन के थ्रू बता दिया। सेकंड आपका था कि कैसा होगा नेचर इसका, इट विल बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो ये जो सॉल्ट होगा वो हमारा न्यूट्रल होगा, क्योंकि हमने बताया था कि जो NaOH और HCl दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस है, तो इनसे बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल। तो इसका जो pH है दैट विल बी 7। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था कि जब हम एक्वस सोडियम क्लोराइड, एक्वस NaCl जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, अगर उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये हम क्यों करवाते हैं? इससे हमें NaOH, Cl2 और H2 ऑब्टेन होती है जो हमें फर्दर चीजों में यूज आती है। जैसे कि ये इसकी रिएक्शन है, जब NaCl H2 के साथ रिएक्शन होती है तो NaOH, क्लोरीन और H2 रिलीज होता है। अब कौन सा कहाँ रिलीज होता है तो हमें ये याद होना चाहिए, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पे लिबर्ट होगी, हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे रिलीज होगी, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा है, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, वो रिलीज होगा नियर कैथोड। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर्स लिख के आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड। ये जो क्वेश्चन है ना ये केस बेस्ड है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका 5 नंबर, 4 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है। Acid base indicators can be used to distinguish between an acid and a base. Universal indicator, mixture of several indicators show different colors at different concentrations of acid and bases, indicating the pH on the pH scale. यहाँ पे बेसिकली एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, एक केस दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस है उनको आंसर करना है। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, सॉल्यूशन P is a strong acid while solution Q is a strong base. On the pH scale, where would you place the solution P and Q? कहाँ प्लेस करोगे? P अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसको, ये हमारी देखो pH स्केल है, ये तो आपको पता होगा ना कि 7 से नीचे एसिडिक होता है, 7 से ऊपर एल्कलाइन, और 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो अगर P जो था स्ट्रॉन्ग एसिड था तो उसका pH समथिंग 0 से 2 के बीच में होगा, और Q अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका pH 12 to 14 के बीच में होगा। इस तरीके से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था, अ सॉल्यूशन हैज अ pH ऑफ 7, नेम अ कंपाउंड यू वुड यूज टू। आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है जिसका pH 7 है। अगर उसका pH 7 है तो इट मींस वो जो सॉल्यूशन है वो क्या हुआ, न्यूट्रल है। अब इसने बोला है कि पहला तो आपको उसकी pH इंक्रीज करनी है। pH इंक्रीज करने का मतलब, अगर स्केल पे आप देखोगे यहाँ पे pH आपको 7 से बढ़ानी है, इट मींस आपको कुछ ऐसी चीज ऐड करनी पड़ेगी जो कि सॉल्यूशन को एल्कलाइन कर दे, बेसिक कर दे। इट मींस आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, एक बेस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और सेकंड इसने पूछा था डिक्रीज इट्स pH। pH अगर कम करनी है, अगर आपको pH कम करनी है तो मतलब इसमें एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको कोई एसिड ऐड करना पड़ेगा इसकी pH को कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन था, when the pH of a solution is decreased from 4 to 2, जब किसी सॉल्यूशन की pH 4 से 2 डिक्रीज हुई है तो what effect does it produce on its hydronium ion concentration? उसकी H+ आयन कंसेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब जैसा कि हमें पता है H+ आयन कंसेंट्रेशन जो है वो एसिडिक कैरेक्टर के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जब pH 4 से 2 पे डिक्रीज हुई तो सॉल्यूशन जो है वो pH स्केल में पीछे की तरफ जा रहा है।
इट मींस उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है, इट मींस उसकी हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो उसकी H+ आयन कंसेंट्रेशन है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, स्टेट द कलर चेंज शोन बाय द पीएच पेपर। पीएच पेपर क्या कलर चेंज शो करेगा अगर 4 to 2 जाएगा, तो ये हमारी पीएच स्केल है, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स मेंशन है, 4 से आप जब 2 पे जा रहे हो तो ये ऑरेंज कलर शो करेगा और 4 पे ये येलो कलर था, तो ये कलर चेंज है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन अगर आप आराम से पूरे कंसंट्रेशन के साथ में अटेम्प्ट करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड accompanied by the liberation of heat. From the information given above, it may be concluded that this reaction, आपको एक रिएक्शन दे रखी है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट करती है, ठीक है, और बना रही है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले तो आपको इसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए। एक बार ये नेक्स्ट पेज पे इसकी रिएक्शन यहाँ नहीं दे रखी है, बट कोई बात नहीं। हमारा कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है Ca होता है, जब ये वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो ये बनाता है CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये रिएक्शन जो होती है बहुत विग्रस होती है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। ये कौन सी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यही तो इसमें पूछा है कि क्या ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, पहली चीज तो यहाँ से क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो 2 ऑप्शंस तो आपके वैसे ही कट गए, ये जो एंडोथर्मिक वाले ऑप्शंस थे वो वैसे ही गलत हो गए। अब आंसर या तो बी या डी में से हो सकता है। इसके अलावा आपको बताया है कि पीएच क्या होगा सोल्यूशन का। यहाँ पे है कि पीएच ऑफ द सोल्यूशन फाउंड इज 7 और यहाँ है कि पीएच ऑफ सोल्यूशन फाउंड इज मोर देन 7। अब आप बताइए कि क्या होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक बेस होता है, इट मींस बेस होगा अगर तो पीएच क्या होगा, मोर देन 7। तो आपका ये जो डी आंसर था ये सही हो गया, क्योंकि पीएच जो है मोर देन 7 है और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख के आना है, और अगर इसमें आप उस रिएक्शन को मेंशन करेंगे तो और भी अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट X obtained in the following chemical reaction। यहाँ पे आपको एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है बेटा, CaCO3, अगर उसको आप हीट कर रहे हो तो वो डिकम्पोज हो रहा है कुछ X प्रोडक्ट प्लस CO2 में। ये रिएक्शन याद है, क्या बनता है यहाँ पे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या बनता है। यहाँ जो बनेगा वो है CaO। जब कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होगा तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्रोड्यूस करेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड का हमारा एक निक नेम था जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, बताया था आपको, क्या होता है, क्विकलाइम। ये चीज मैंने आपको वहां भी बोली थी कि बोर्ड जो है वो डायरेक्टली इन नामों से भी क्वेश्चन पूछता है, और देखो यहाँ पे उसने पूछा भी हुआ है। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में आया हुआ है और यहाँ उसने क्विकलाइम दे रखा है, यहाँ उसने कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बोला है, इसलिए आपको इनके नाम पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, 2 solutions M and N give red and blue color respectively with a universal indicator। हमारे पास में 2 solutions है, एक तो है M और दूसरा है N। एक जो है M वाला वो हमें रेड कलर दे रहा है और N जो है वो ब्लू कलर दे रहा है यूनिवर्सल इंडिकेटर में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आइए देखो। In which solution will the hydrogen ion concentration be more? Justify your answer। आपको ये बताना है कि इन दोनों सॉल्यूशंस में से H+ आयन कंसंट्रेशन किसके ज्यादा होगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसा ही कुछ क्वेश्चन देखा है। अब मुझे एक चीज बताओ, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, जो सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा। अब इन कलर चेंजेस से आपको ये तो पता चल रहा होगा कि एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा है। जहां पे एसिड्स में यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर जहां रेड होता है तो वो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है। इट मींस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है वो M की ज्यादा होगी क्योंकि ये एसिडिक सॉल्यूशन है, और क्योंकि N बेसिक सॉल्यूशन है तो इसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगी कंपैरेटिवली।
सेकंड आपका क्वेश्चन है इन बोथ इफ बोथ MnN solutions are mixed and the resultant mixture is tested with a universal indicator, it turns green. What is the nature of salt formed? अब देखो, अगर ये आपका एसिडिक है और ये आपका बेसिक है, दोनों को आपने मिक्स किया तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर. कौन सी रिएक्शन हुई है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? न्यूट्रल. ठीक है, इसका आंसर देख लो एक बार. इस तरीके से आपको आंसर लिखना है. और सेकंड में जो सॉल्ट हमारा बन रहा है वो न्यूट्रल बन रहा है, क्योंकि ये हमने जैसे पहले वाली में पीएच स्केल देखी थी, अगर आपको याद हो तो, एक क्वेश्चन में ये न्यूट्रल पे जो कलर होता है वो होता है ग्रीन, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमें कलर का भी पूछा गया था. तो हमें यहाँ पे ये मेंशन करना है कि जो कलर है वो ग्रीन आएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ. नेक्स्ट एक क्वेश्चन है मेरे पास, उसका जो आंसर है वो आप लोग दोगे. ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, व्हाई? ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोग सब लोग जो है वो एक बार तो इस चैप्टर को पढ़ ही चुके होंगे. अभी आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे इन चैप्टर्स को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे. तो ये क्वेश्चन आप में से सबको आना चाहिए. इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ. ठीक है, यहां हमारा ये सेशन खत्म होता है. अब हमने अपना सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स जो है उसकी थ्योरी भी कवर कर ली थी, और आज हमने अपने इस सेशन में उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी प्रैक्टिस कर लिया है. सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं. आई होप कि आपका मोस्ट ऑफ द चैप्टर यहाँ पे कवर हो गया हो और अब आपको कोई डाउट नहीं हो. अगर इसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं है या किसी चीज में डाउट है, या तो इस चैप्टर में, अदर देन दिस चैप्टर केमिस्ट्री का अगर कोई भी चैप्टर है जिसमें आपको डाउट है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए. नेक्स्ट वीडियो हम उसी चीज पे लेके आएंगे. सो थैंक यू एवरीवन.